बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक भारतीय हेयर स्टाइलिस्ट है, बहुत ही फेमस है, और इस भारतीय हेयर स्टाइलिस्ट ने एक सेमिनार में एक ऐसी हरकत की कि जिसके ऊपर ख़वातीन में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। इस शख्स की वीडियो जो है वो वायरल हो गई। ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ और इसके ऊपर इसने जवाब क्या दिया, इंतहाई शर्मनाक जवाब है इसका। और ख़ातून जिसके साथ के हरकत की उन्होंने उस दौरान में उस खातून का भी एक रोते हुए बयान जो है वो सामने आया है। वो सब आपको सुनवाती और दिखाती हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक और वाक़या बताऊँगी। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में F9 पार्क के पास माजिद के साथ F6 में एक ATM मशीन पर एक खातून थी, एक लड़की थी, जिसकी के वीडियो बनाते हुए एक सरकारी अफसर जो है वो पकड़ा जाता है। और उस वीडियो में देखा जाता है कि वो खातून उस अफसर के पीछे भाग रही है और उसे कह रही है कि रुको रुको, मैं 15 पे कॉल कर रही हूँ। उससे पहले वो इसे डिमांड करती है कि मुझे दिखाओ तुम हमारी वीडियो बना रहे थे। और ये वीडियो फिल्म करने की जो वीडियो है बहुत पॉपुलर हुई, बहुत मीडिया के ऊपर दिखाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद इस शख्स को इसकी मुलाजमत से सस्पेंड किया गया जब तक कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। अब ये शख्स जो है ये सामने आया है और इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उस लड़की का भी एक बयान सामने आया जिसमें उसने कहा कि मैंने जब इसको रोका और मैंने इसे कहा कि अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दिखाओ, तो हमने उसके अंदर देखा कि 3 वीडियोज़ गैलरी के अंदर मौजूद थी। लेकिन इस शख्स ने वहाँ पर होने वाले उन वाक़यात के बारे में बताया जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। ज़रूरी है कि दूसरी साइड की स्टोरी भी आप तक पहुँचाऊँ, ये भी आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अहम केस जिसका कि फ़ैसला सामने आया है, इद्दत गुजारे बगैर दूसरी शादी के बारे में। ये वाक़या जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, इसलिए मैं इसी से वीडियो का आगाज़ करती हूँ। क्योंकि हम बहुत से ऐसे वाक़यात सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द सुनाई देते हैं कि इद्दत के बगैर खातून ने दूसरी शादी कर ली, जिसको कि फिर एक बातिल शादी जो है वो करार दिया जाता है। लेकिन अब अदालत ने इसके ऊपर एक बड़ा फैसला दिया है। बेसिकली ये एक केस था, एक खातून के खिलाफ केस किया गया था उसकी गुज़िश्ता शौहर की तरफ से। और इसमें यह कहा गया था कि इस खातून ने अदालत से यकतरफा खुला लिया। यकतरफा खुला का मतलब यह है कि शौहर तलाक देने पर राज़ी नहीं था, उसने अदालत से जाके डिग्री ली, खुला की डिग्री हासिल की, और उसके अगले ही दिन उसने जाकर एक और शख्स से निकाह कर लिया और उसकी बीवी बन गई। ये खातून का नाम है आमना, और ये दरख्वास्त जो है अमीर बख्श ने दी और उसे कहा कि इस्माइल नामी शख्स से आमना ने अगले ही रोज़ शादी कर ली। और इसके ऊपर ये कहा गया कि ये ज़ना के ज़िम्मे में आता है, इसके खिलाफ ज़ना का मुकदमा दर्ज किया जाए। अब अदालत ने इस पर क्या फ़ैसला सुनाया ये भी अब आप सुन लीजिए। इस पर अदालत ने कहा कि इद्दत गुजारे बगैर शादी को बेकायदा या फासिद कहा जा सकता है, लेकिन इसे बातिल करार नहीं दिया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान भी लिया जाए तब भी शादी को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। ये अदालत के रिमार्क्स हैं। इद्दत मुकम्मल किए बगैर होने वाली शादी को बेकायदा तो कहा जा सकता है, लेकिन वो बातिल नहीं है। और ये कहकर अदालत ने उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी कि ये जोड़ा जो है ये किसी गलत काम का मुर्तकिब नहीं हुआ है। तो ये जो है तमाम तर मामला। लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक जब इद्दत की एक ड्यूरेशन है वो रखी गई है तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा दीन जो हमें बताता है हमारे ऊपर सबसे पहले वो लाजिम व मुल्ज़िम है। अच्छा, अब मैं अगली खबर की तरफ आती हूँ, और अगली खबर जो है वो है इस शख्स से मुताल्लिक। इसकी वीडियो चूँकि मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो की थी, मैंने उसमें लगाई थी, लेकिन उसके ऊपर यूट्यूब की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ की वजह से स्ट्रिक्टनेस आई, जिसकी वजह से मैं दोबारा से वो वीडियो नहीं लगाती। लेकिन आप सोशल मीडिया पर इस शख्स की मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये खातून है, ये शख्स है। वो वीडियो अब मैं नहीं लगाती, उसकी तस्वीर लगा रही हूँ ताकि आप रिकॉल कर सके इस वाक़े को, जिसमें कि ये शख्स जो है वहाँ पे खड़े होकर इस लड़की की और इसके साथ इसके कुछ दोस्त हैं, कुछ लड़कियां हैं, शायद कुछ लड़के भी हैं, वल्लाह आलम। लेकिन वहाँ पे इसने जब वीडियो बनाई तो इस खातून को जब अंदाज़ा हुआ, ये इसकी तरफ लपकी, इसने इसको कहा मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। अब ये खातून कहती है कि मैंने इसके फ़ोन में देखा 3 वीडियोज़ इसकी गैलरी में मौजूद थी। अब ये खातून उसके पीछे पीछे भाग रही है और इसको रोक रही है कि रुको रुको, मैं 15 पे कॉल करती हूँ, लेकिन ये शख्स भाग जाता है। जब ये वीडियो वायरल होती है, इस शख्स को जाहिर सी बात है फिर एक एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बहुत इसके ऊपर कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पर। तो इस शख्स को इसकी जो नौकरी है उससे इसको मुअत्तल किया जाता है ताकि इंक्वायरी की जाए। ये खातून जो है ये मीडिया के ऊपर आती है और ये बताती है, ना सिर्फ ये कि एक मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर ये
अपना एक इंस्टा पे अपना पोस्ट भी करती है, ट्विटर पे पोस्ट करती है और बताती है कि इस तरह से हुआ, मैंने इसको वीडियो बनाते देखा, मैंने इसकी गैलरी में 3 वीडियोस देखी हैं। उसके बाद अब ये शख्स जो है ये पहली बार मीडिया के सामने आया और ये कहकर सामने आया कि मैं अपनी साइड स्टोरी बताना चाहता हूँ। तब इसने ये बताया कि जब ये खातून वहाँ पर मौजूद थी, इसने एकदम से मुझे कहा कि तुम मेरी वीडियो बना रहे हो, और इसने मुझे आके कहा कि दिखाओ। मैंने इसको दिखाया भी, लेकिन ये कहती है फ़ोन मेरे हवाले करो, तो मैंने हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके हाथ में पत्थर भी थे कि मुझे पत्थर मार रही थी, अलबत्ता हमने ऐसा वीडियो में नहीं देखा। फिर इसने ये भी कहा कि वहाँ पे खड़े लोग जो हैं वो वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे, और मैं सिर्फ मेरा इमीडिएट रिएक्शन था क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये बहुत एग्रेसिव हो रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये सब मेरी तरफ झपटेंगे और मैं मॉब की जो निशाना बन जाऊंगा। ये जो पूरा एक यहाँ पे लोगों का अगर इकट्ठा हो गया हजूम और औरत के लिए एक सिंपैथीज होती है, उसकी वजह से मैं शिकार हो जाऊंगा और मुझे जो है ये लोग निशाना बनाएंगे, इसलिए मैं वहाँ से भागा। अच्छा, इससे ये भी सवाल किया गया कि आप जो है आपको भागना नहीं चाहिए था, आप उसको दिखा देते। इसे कहा कि ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ थी, मैंने उसको दिखा दिया था, मैं उसके हाथ में अपना फ़ोन क्यों देता। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसने यूँ क्यों किया, लेकिन अब ये खबरें भी आ रही हैं कि इस शख्स के घर वालों ने, दोस्तों ने इस खातून से रब्ता किया है कि मामले को ख़त्म करें, जिसको कि इस शख्स ने एडमिट भी किया है। लेकिन इसने ये भी कहा है कि जब इससे सवाल किया कि क्या अगर आप प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि इसका फ़ोन फॉरेंसिक के लिए गया है, फॉरेंसिक में अगर उसने वीडियो डिलीट भी की हो तो वो भी पता लग जाता है कि आपने कोई वीडियो डिलीट की है। तो पूछा गया कि क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो उसने कहा मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं तो खुद ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत काम करते रहा हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन मैं अब मज़ीद इस मामले को उछालना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वहाँ पे इनके दोस्त भी थे और लोग भी थे जिन्होंने जब वीडियो बनानी शुरू की तो मैंने इसी में गनीमत जाना कि इससे पहले कि मैं शिकार हो जाऊँ इस हजूम का, मैं वहाँ से भाग लूँ। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इन साहब ने दिया है, लेकिन ज़रूरी ये है कि चूँकि ये सब मुअत्तल कर दिए गए और इनके फ़ोन का फॉरेंसिक होगा, होपफुली फॉरेंसिक जो है वो फेयर बेसिस पर होगा, जिसमें कि बात सामने आ जाएगी। और अगर बात सामने आती है तो ज़रूर इस चीज़ को सामने मीडिया के लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं करना चाहिए। और अगर इस शख्स की गलती नहीं है तो फिर इस खातून से सवाल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो ब्लेम गेम है वो औरत को उसका बेनिफिट नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी टाइम्स ख़वातीन जो है उनके साथ जुल्म सितम हुआ होता है, उनके साथ ये चीज़ें हुई होती हैं, लेकिन एक खातून की गलत हरकत की वजह से पे अगली बार कई ख़वातीन सफ़र करती हैं और लोग कहते हैं कि ये औरतें तो ऐसे ही करती हैं, जैसा कि ये शख्स बताने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर देखते हैं कि इस मामले का ऊँट किस करवट बैठता है, और मैं ज़रूर आपको आगाह करूँगी इसकी जो भी वेरिफिकेशन सामने आएगी। आखिरी खबर मैं आपको देती चलूँ, और आखिरी खबर जनाब ये है, एक इंडियन हेयर स्टाइलिस्ट है, और ये हेयर स्टाइलिस्ट जो है ये बड़ा ही आप कह लीजिए कि पॉपुलर है। इसके बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं, और इन सेमिनार्स के अंदर ये बाकायदा परफॉर्म करके अपने जो हजूम होता है वहाँ पे बैठा, जो ऑडियंस होती है वहाँ पे बैठी, उन ऑडियंस में से लोगों को बुलाया जाता है कि आइए आपका हेयर कट करके दिखाते हैं। इसी तरह का एक सेमिनार था जिसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे, और एक बड़ा तवील वो सेमिनार हो गया था। उसमें इसने क्या किया कि इस भारतीय हेयर स्टाइलिस्ट ने एक खातून को वहाँ से बुलाया, और वो आके जब स्टेज पे बैठती हैं और उनका बाकायदा हेयर कट करके दिखाता है, तो वहाँ पर इसने इस खातून के साथ बहुत ही घटिया हरकत की, बहुत ही घटिया हरकत की। और मैं हैरान हूँ कि जब उसने ये हरकत की तो वहाँ पे मजमा जो है क्लैपिंग कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसके बाद ये खातून जो है ये मीडिया पर आती है और ये कहती है कि मेरी बहुत बेइज्जती की गई, मेरी तजलील की गई, और जो हरकत की गई मुझे इससे बड़ी तकलीफ पहुँची, जिस पर कि इस शख्स ने आकर फिर माफ़ी भी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने के साथ इसने जो वजह बताई वो मैं कहती हूँ कि मज़ीद जो है शर्मनाक वजह है। अब ये जावेद हबीब इस शख्स का नाम है, और ये मैं आपको वीडियो भी दिखा देती हूँ, पहले ही वीडियो देखिए। देखा मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। तो ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, इस सूट में जान है। अच्छा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स क्या करता है कि ये खातून को पहले तो खुद आपने बुलाया, फिर कहते हैं गंदे बाल हैं, लोग सफाई नहीं रखते, फिर उसके बाद वो कहता है कि गंदे इसलिए होते हैं कि पानी की कमी होती है, फिर थूकता है उसके सर पर, और फिर कहता है कि जब थूक जो है ये भी ज़िंदगी है और ये लाइफ है, और पानी जैसा कि लाइफ है इस तरह ये लाइफ है। इफ़ देयर इज़ वाटर शॉर्टेज तो आप थूक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब पानी की कमी हो तो आप थूक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर कि लोग हंसते हैं। अच्छा, अब जब इसको बहुत ट्रोल किया गया, बहुत बुरा भला कहा गया, और ख़वातीन की जो हकूक़ की
तंजीमें हैं वो भी सामने आती हैं। ये खातून जो है ये खुद भी सामने आके कहती है कि मेरी बड़ी तजलील की गई, मुझे तो खुद बुलाया गया, मैं वहाँ बैठी, मेरे बाल गंदे हैं, साफ़ हैं, जैसे भी हैं, किसी को कोई हक नहीं है मुझे इस तरह से ट्रोल करने का। लेकिन ये शख्स जो है ये सामने आता है, ये कहता है कि मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि इस तरह के सेमिनार बहुत लंबे हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, मैंने तो थोड़ा सा फ़न ऐड करने के लिए, ह्यूमर ऐड करने के लिए हरकत की। आई गेस कि इसका कोई और जवाब नहीं हो सकता। इस तरह का घटिया ह्यूमर और इस कदर घटिया हरकत जो है ये एक इंतहाई घटिया इंसान ही कर सकता है। एक खातून जो है बड़ी सेंसिटिव होती हैं ख़वातीन, और आपकी ना उनसे जान ना पहचान, आप उनको स्टेज पे बुला के पहले आप उनकी तजलील करें कि इसके तो बाल ही गंदे हैं, चाहे जैसी भी हैं, वो साफ़ हैं, गंदी है, ये आपका मामला नहीं है। आप आके सारी दुनिया को बता रहे हैं वो औरत वहाँ पे बैठी क्या फ़ील कर रही होगी, उसके बाद आप उसके सर पे थूक के बता रहे हैं कि वो कोई डस्टबिन है जिसके ऊपर आप थूक सकते हैं। और इस पर उसका माफ़ी मांगने का अंदाज़ भी देखिए कि उसने गोया एक ह्यूमर ऐड किया। तो वहाँ पर लोगों पर बैठे हुए पे मैं मातम करूँ कि वो लोग जो उसके इस मजाक पर हंसे और उस वक्त बोले नहीं, तो वो भी इसी शख्स की तरह है जो वहाँ पर इस हरकत पर हंस रहे थे। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, लोगों की इज़्ज़त करें ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें। अल्लाह हाफ़िज़।